नमस्कार, आप देख रहे हैं केमा न्यूज़ और मैं हूं हीरा गौतम। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद आजमगढ़ में और मैं यहां पे आपको बता दूं हमारी मुलाकात एक ऐसे प्रधान से हुई जिन्हें मुख्यमंत्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि वह सम्मान उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर के किया गया है और एक सम्मानित धनराज के माध्यम से, जहां आए दिन प्रधान कहीं ना कहीं समस्याओं को लेकर के नज़र आते हैं और वो कार्यों को लेकर के आए दिन कहते रहते हैं कि हमारी निधि में पैसे ना आ पाने के कारण हम कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं हम आपको एक ऐसे प्रधान से मुलाकात करवाने वाले हैं जो महज 1 माह में चुनाव लड़ते हैं और 1 माह के अंदर ही अपने गांव में इतने फेमस हो जाते हैं कि उनके कार्य इनको इतने फेमस कर देते हैं कि गांव ही नहीं, मैं उनको बता रहा हूं कि गांव ने जिले के उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के उन्हें पूरे जिले में उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान से सम्मानित किया जाता है, मुख्यमंत्री सम्मान के साथ सम्मानित किया जाता है। और आइए उस प्रधान से आपको मिलवाते हैं और वह जो कार्य था वो एक बेहतर कार्य के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये गांव की ही सेवा नहीं, इसके पहले वह एक आर्मी में रह करके देश की भी सेवा कर रखे हैं, क्योंकि सेवा का भाव उनके अंदर पहले से ही बहुत मजबूती से था और दृढ़ता के साथ उन्होंने कहीं ना कहीं देश की सेवा की थी। इसलिए उनके अंदर एक जज्बात आया गाँव की सेवा को लेकर के। रिटायरमेंट के महज 1 महीने के बाद उन्होंने गाँव की सेवा को लेकर के एक चुनाव लड़ा जिसमें प्रधानी उन्होंने जीती और बहुत ही उम्दा काम किया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया, जिसे लेकर के आइए आपको हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी जल निकासी का। जब मैं प्रधान बना तो मैंने संकल्प लिया कि अपने गांव को पूरी जल निकासी का कार्य पूर्ण करूंगा। मैक्सिमम मैंने तकरीबन 80% यह चीज़ें मैं दूर कर चुका हूं। हमारे गांव की सड़कों का हालात बड़े ख़राब थे, उसको मैं सुधार दिया। हमारे यहाँ एक सरकार की तरफ से दिया हुआ एक गौशाला है, उस गौशाला में मैं बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मुझे उसके लिए ज़िले से भी पुरस्कृत किया गया। और हमारे यहाँ तक एक स्टेडियम है, बघाव ग्रामीण स्टेडियम के नाम से है, जिसका मैंने सरकार से मांग पत्र करके उसको मेंटेनेंस के लिए पैसे का डिमांड किया था और तत्कालीन सरकार ने मुझे उस धनराशि दिया, जो ई टेंडरिंग के माध्यम से पैसा आया है, जो एक ठेकेदार के माध्यम से उसका स्टेडियम का मरम्मत का कार्य चल रहा है। अभी तक आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे कार्य पिछले प्रधानों ने कराए होंगे, लेकिन आपके कुछ ऐसे चुनिंदा कार्य जिस पे आपकी नज़र हो कि ये अगर इस तरीके से हमारे गांव में हो जाए तो कुछ हमारे गांव को बहुत बेहतर तरीके से मिलेगा एक बच्चों को लेकर के, तो ऐसा कुछ कार्य अगर आपने कराया तो? हमने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं जो हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय का बहुत ही दयनीय स्थिति थी, जिसको मैंने आकर के उसको 4 दीवारी, उसका सुंदरीकरण, बच्चों को बैठने के लिए बेंच और साथ ही साथ अपने ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी को लर्निंग लैब बनाया और उसका बहुत ही बढ़िया विकास किया हूँ। और हमारी ग्राम पंचायत में इस सरकार ने जो मुहिम चलाई थी अमृत सरोवर बनाने का, मैंने वो अमृत सरोवर बनाया है और जो कि शासन के द्वारा बहुत ही अच्छा स्थानीय बताया गया। अभी तक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बच्चों के लिए विद्यालय कराया, बहुत सारी समस्याएं होती हैं गांव में निकासी को लेकर, उसने भी आपने उस पर भी कार्य कराया, लेकिन महिलाओं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको पेंशन से संबंधित, विधवा महिलाओं को पेंशन से संबंधित, तो इस पर आपने अब तक कितनी महिलाओं को अपने गाँव में अपने माध्यम से अब तक मदद? हमारे गाँव में तकरीबन राशन लेने वाले जो परिवार हैं 404 परिवार हैं, जिसमें से वृद्धा पेंशन हमने तकरीबन 135 और विधवा पेंशन 46 लोगों को मैंने यह पेंशन का जो फ़ायदा हुआ सरकार की तरफ से दिलवाया हूँ। और साथ ही साथ संचारी रोग के लेकर के मैं गांव में छिड़काव करवाता हूँ, साफ़ सफाई करवाता हूँ और भी अन्य कार्य हैं जो चीज़ें। बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारे इस जो 5 साल का हमारा जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में हमें निधि नहीं मिल पाती, निधि के कारण हम कार्य नहीं करवा पाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निधि तो बहुत कुछ होती है, बशर्ते कार्य करने की जो कार्यशैली होनी चाहिए, जोश होना चाहिए। जितना निधि आती है, मैं प्रधान हूँ, मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मैं विधायक से भी लेके आऊँगा, सांसद से लेके आऊँगा और भी अन्य विभागों से लेके आऊँगा, तभी मैं गांव में कुछ विकास कर पाऊँगा। जब तक मैं गांव से बाहर जाऊँगा नहीं, लोगों से मिलूँगा नहीं, तो कहाँ से विकास होगा।
जो और प्रधान हैं उन प्रधानों को मैं जानना चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप उन्हें बताएं कि कुछ ऐसे चीज़ जैसे कि उनके ऊपर लगातार आरोप गांव वाले लगाते रहते हैं कि पैसा ना आने के कारण कार्य कराया जा रहा है। तो मैं वो कुछ बिंदु आपसे जानना चाहूँगा जो आप अन्य प्रधानों को बताएं, जिससे उन्हें भी एक तरीके से एक अलग नज़रिया उनके गाँव के लोगों के अंदर हो। नहीं, हमारे गांव में तो हमने जितने काम कराया है हमारे गांव के लोग संतुष्ट हैं। साथ ही साथ जो मुझे पुरस्कार मिला उसमें मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री पुरस्कार राहत कोष से मुझे 35 लाख रुपया मिला, जिससे मैं गांव को बहुत उत्कृष्ट विकास किया। यह सम्मान आपको कब मिला? 2023-24 में मिला हमको। अच्छा, हमें एक जानकारी मिली कि आप इससे पहले जो है कहीं ना कहीं आर्मी में 2 नंबर और बहुत ही कम समय में आपने चुनाव लड़ा और जीते भी। तो एक सीधे सीधे एक देश की सेवा करते करते गांव की सेवा करना, मैं कहूँगा बहुत ही कम समय में, यह आपके अंदर जज्बा या सोच ये कैसे आई? ये बात तो सही है। मैंने देश सेवा किया तकरीबन 24 साल 24.5 साल देश सेवा किया। देश सेवा करके आने के बाद तत्काल कुछ ही महीनों में गांव की तरफ से आश्वासन आया कि नहीं आप गाँव में आइए। मैंने आया और लोगों को विश्वास था कि वो कुछ करेगा। एक फार्मूला है, फौजी या तो मरता है या मारता है। हाँ, तो इसी को हमने फॉलो करते हुए हमने काम करके दिखाया जो आज सामने दिख रहा है। देखिए, ये मैंने आपको अभी जिनसे अवगत कराया वो एक देश सेवा भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आर्मी के जवान भी थे, और जैसे ही ये वहाँ से रिटायर्ड हुए ये आकर के अपने गांव की सेवा में लग गए। इन्होंने यह भी बताया कि महज 1 महीने के अंदर ही मेरे सारी चीज़ें हुई और उसमें मैं चुनाव जीत भी गया। और ये सत्यता है कि जिसके अंदर एक सेवा भाव का जज्बा होता है वो कहीं ना कहीं कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ करने का एक बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कर सकता है वह व्यक्ति, और वह होना चाहिए। करने को तो बहुत सारे प्रधान ऐसे भी हैं